हेलो दोस्तों, निक्की एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें आपका सहयोग की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है, लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। ए ऑप्शन संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी ऑप्शन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। इसका आंसर जल्दी जल्दी देते रहिए। तो इसका सही आंसर होगा पहला का सी ऑप्शन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है। पहला पेनिसिलिन, दूसरा पेंट, तीसरा तेल, चौथा शर्करा। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तीसरा के आंसर होगा पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, सहजानंद। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा गृह मंत्री, चौथा राज्यपाल। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो पांचवा के आंसर सही होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। पहला भारत के महाधिवक्ता को, दूसरा संसद को, तीसरा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों, अपना सहयोग बनाते रहिए। तो छठा का आंसर होगा सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में आम चुनाव कब हुए थे। 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। इसका सही आंसर होगा 1952 में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 40, 43, 46, 48। इसका सही आंसर होगा 46। इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका सही आंसर होगा वसा। फिर हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी, रिकेट्स, चेचक, रात्रि अंधता। इसका सही आंसर होगा स्कर्वी। हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत की सिलिकॉन वैली अवस्थित है नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। इसका सही आंसर होगा बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल। इसका सही आंसर होगा सी, फोर्ट्रान। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, साधारण नमक है
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो 14वां का आंसर होगा बी, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा कॉपर, चौथा है सिरामिक। तो 15 का आंसर सी होगा कॉपर। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग मापने में होता है। पहला प्रकाश, दूसरा ध्वनि, तीसरा भूकंप, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 17 का बी। हम डेसिबल से ध्वनि को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैट किससे संबंधित संधि पत्र है। पहला ऑप्शन नाभिकीय शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा पर्यावरण संरक्षण, चौथा वैज्ञानिक सहयोग। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है, तेलहन का भारत के सभी हिस्सों में उत्पादन होता है। निम्न में से किस तिलहन में हम सर्वाधिक मात्रा में खाद्य तेल निष्कासित करते हैं। पहला कपास, दूसरा मूंगफली, तीसरा सरसों, चौथा है सूर्यमुखी। तो इसका सही आंसर होगा सरसों। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। पहला 1945 में, 1955 में, 1961 में, 1900 में। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो 22 का क्वेश्चन का आंसर सही होगा ए ऑप्शन, यानी 1945 में। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। पहला कथक, दूसरा कथकली, तीसरा भांगड़ा, चौथा गरबा। आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा गरबा। हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 22 मार्च, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 23 मार्च, चौथा 23 मार्च को और 24 मार्च को। इसका सही आंसर बताते रहिए। इसका सही होगा 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही होगा 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। पहला लोहा, अभ्रक, बक्साइट, तांबा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। पहला राजमार्ग 7, राजमार्ग 1, राजमार्ग 8 और राजमार्ग 3। तो इसका सही आंसर होगा राजमार्ग 7। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कार्य करता है। नई दिल्ली से, मुंबई से, नागपुर से, कोलकाता से। इसका सही आंसर होगा मुंबई से। अगला क्वेश्चन है, दस्तक अभियान का उद्देश्य है। बढ़ते अपराध के रोकथाम के लिए,
दूसरा है देश में आतंकवादियों के प्रवेश से बचने के लिए। तीसरा है दिमागी बुखार को रोकथाम और उपचार के प्रति जागरूकता अभियान। चौथा है क्रीड़ा क्रीड़ा संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। आंसर बताते रहिए दोस्तों। और इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति जागरूकता अभियान, जो है दस्तक अभियान। किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम कलबुर्गी टू अयोध्या प्रकाशित हुई है? पहला गुलजार, दूसरा जावेद अख्तर, चेतन भगत, मृणाल पांडे। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा गुलजार। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने विश्व की 8 महाशक्तियों में भारत कौन सा स्थान दिया है? 5वां, 7वां, 6वां, 8वां। इसका सही आंसर होगा 6वां। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक वर्ष इकाई है? दूरी का, समय का, प्रकाश का, द्रव्यमान का। इसका सही आंसर होगा दूरी का। अगला क्वेश्चन मिलान का है दोस्तों। उच्च वेग किससे संबंधित है? तरंग दर किससे संबंधित? दाब किससे संबंधित? ऊर्जा किससे संबंधित है? तो उच्च वेग मैक से संबंधित है, तरंग दर स्ट्रॉन्ग से संबंधित है, दाब पास्कल संबंधित, ऊर्जा जूल से संबंधित है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1 2 3 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? पहला बल एवं दाब, दूसरा कार्य एवं ऊर्जा, तीसरा आवेग एवं संवेग, चौथा है भार एवं बल। इसका सही आंसर होगा आवेग एवं संवेग। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। दूसरा है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। तीसरा है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चौथा है का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। तो इसका सही आंसर होगा निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है? नाव के संलयन पर, नाव के विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर, उपयुक्त सभी पर। इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त में से किसी पर नहीं। इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की ग्रीक विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? पहला नाइट्रोजन की ऑक्साइड, दूसरा गर्म एल्यूमिना, तीसरा है क्यूप्रिक क्लोराइड, चौथा है लौह चूड़। इसका सही आंसर होगा क्यूप्रिक क्लोराइड।
अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं कोल गैस, जल गैस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस की गैसीय मिश्रण को कहते हैं कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर होगा प्रोड्यूसर गैस। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, इथिलीन, एस्टिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम किस तत्व का लैटिन नाम है? पहला सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम। इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? पहला, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा है यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। चौथा है यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। भारतीय संविधान है बहुत कठोर, बी कठोर, सी लचीला, डी है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। इसका सही आंसर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 31 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1949 को। फिर है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? के एन राजा, के एन राज, वी के आर वी राव, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नरोजी। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नरोजी। भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? पहला रोजगार, दूसरा है निर्यात का आकार, तीसरा है ग्रामीण उपभोग, चौथा है राष्ट्रीय आय। इसका सही आंसर होगा ग्रामीण उपभोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1950 से 51 ईस्वी में, 1967 से 68 ईस्वी में, 1970 से 71 ईस्वी में, 1974 से 75 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1967 से 68 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अभियान से, शेरों से, राजस्व से, शिक्षा से। तो इसका सही आंसर होगा राजस्व से। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। अगला क्वेश्चन है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा है हाइनीड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा है हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, चौथा है हेलो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, साइटिक अल्टियस एवं फोर्टियस शब्द संबंधित है? ए ओलंपिक से, राष्ट्रमंडल से,
एशियाड से, राष्ट्रकुल से। इसका सही आंसर होगा ओलंपिक से। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष कौन सा है? 2011, 2012, 2013, 2014। इसका सही आंसर होगा 2013। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। इसका सही आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? पहला अब्दुल कलाम, दूसरा है KR नारायणन, तीसरा है प्रतिभा पाटिल, चौथा है प्रणब मुखर्जी। इसका सही आंसर होगा अब्दुल कलाम। मानव किस प्रजाति से संबंधित है? पहला होमो, दूसरा सिपियंस, तीसरा इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा होमो से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है? पहला परमवीर चक्र, भारत रत्न, देश रत्न, महावीर चक्र। इसका सही आंसर होगा भारत रत्न। भारतीय वायुमंडल दाब की इकाई यानी यूनिट है? डाइन, वाट, न्यूटन, बार। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बार। अगला क्वेश्चन है, मूल्य संवर्धित कर को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? अगला इसका आंसर है गाडगिल समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति, SK धर समिति, प्रणब मुखर्जी समिति। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, लक्ष्मीकांत झा समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य, जिसमें परिभाषित किया जा सकता है प्रथम सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तृतीयक सेक्टर। तो आज किया क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा और हम आपके लिए रोज ऐसे ही GK GS का क्वेश्चन रोज डेली लेकर आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।